11 अप्रैल 2026 को शनि मीन राशि में उदय हो रहे हैं, जिससे फिर से इन 5 राशियों की 7.5 और ढैया शुरू होती हुई दिखाई देगी, जिसका रिजल्ट अभी तक इन्हें कम मिल रहा था, या जब शनि अस्त हुए थे तो इन्हें नेगेटिव रिजल्टों में कमी आती हुई देखी गई, कुछ राहत इन्हें मिलती हुई देखी गई थी। लेकिन अब फिर से जब 11 अप्रैल 2026 को शनि मीन राशि में उदय हो जाएंगे तो इनकी फिर से 7.5 और ढैया का रिजल्ट इन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि इन 5 राशियों को जिनकी 7.5 और ढैया शुरू हो रही है, जो राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये टाइम अब जब शनि अस्त होंगे उदय होंगे तो कैसा रहने वाला है, क्या क्या प्रेडिक्शन रहेगी और साथ ही क्या उपाय करना चाहिए जिससे 7.5 और ढैया के रिजल्ट में कमी आती हुई दिखाई दे। तो उसके बारे में ही इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों की आज आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन के अकॉर्डिंग है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए शनि का उदय होना 11 अप्रैल को कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए शनि का मीन राशि में उदय होना जो कि 11 अप्रैल से हो रहा है, मेष राशि की फिर से 7.5 का रिजल्ट इन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से इनकी टांगों की दर्द, पैसा न जुड़ पाना, लड़ाई झगड़ा, फैमिली डिस्प्यूट फेस करना पड़ेगा, सेविंग खर्च बेवजह की होती हुई दिखाई देगी। हर काम में रुकावट सा फील होना या हर काम में अड़चने सी आना, अचानक से जॉब छोड़ने का मन कर जाना या जॉब छोड़ देना, काम में डिले फेस करना बहुत ज़्यादा या बहुत अड़चनों के बाद कोई काम सिरे चढ़ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेष राशि वालों को ये शिकायत इनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी और बेवजह के कर्जों में फंसते हुए दिखाई देंगे। और ये भी ज़रूर कहूँगा, मेष राशि वालों को कर्जा लेन देन से भी बचना है अपने, और कहीं पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेष राशि वाले बहुत जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से इनका पैसा खराब भी हो रहा है। ये डिसीजन ले लेते हैं लेकिन वो डिसीजन बाद में इन्हें बैकफायर करता है। तो बहुत सोच समझ के लिए, और मैं यही सजेस्ट करूँगा अभी कोई भी डिसीजन फाइनेंशियली पॉइंट से ना ही ले तो अच्छा है। मतलब बेवजह का इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे फैमिली रिलेशन भी खराब होते हुए दिखाई देंगे और साथ ही आपका पैसा भी खराब होता हुआ दिखाई देगा। कर्जा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान करता हुआ मेष राशि वालों को दिखाई दे सकता है और भाग्य में बहुत सी अड़चने आती हुई दिखाई देंगी। और ये रिलेशन में आपके हस्बैंड वाइफ का भी कहूँगा, लव लाइफ का भी कहूँगा, जो कि कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी इस टाइम पे चलती हुई दिखाई देगी। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, हर बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना और हर बात पे कलेश होना, ये सिचुएशन आपकी क्रिएट होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और बेवजह का दवाइयों पे पैसा खर्च होना, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के बड़ों की सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इस टाइम पे फिर से घर के बड़ों की सेहत आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से भी हॉस्पिटल के दवाइयों पे खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे मैं ये भी चीज़ कहूँगा मेष राशि वालों को, स्पेशली कुछ भी बदलने की ना सोचे और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें चेंजेस से रिलेटेड। इस टाइम पे अचानक से मेष राशि वाले सोचेंगे मैं प्रॉपर्टी सेल करके नई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी सेल कर देता हूँ, नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, कंपनी चेंज कर लेता हूँ, जॉब चेंज कर लेता हूँ। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन तो ले लेंगे लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ये डिसीजन आपको नुकसान कर गया। अब साथ ही मेष राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए टाइम पे जिससे शनि की पीड़ा से इन्हें राहत मिले, तो ये हर शनिवार आपने उपाय करना है। करना क्या, मेष राशि वालों को शनि की 7.5 से राहत पाने के लिए उपाय करना है। आपने हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाना है और साथ में एक देसी घी, गाय के घी का दिया लेके जाना है और हनुमान जी के सामने देसी घी का, गाय के घी का दिया जलाना है। और साथ ही एक बार हनुमान चालीसा का आपने पाठ करना है। और उसके बाद जब आप पाठ कर लें, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके अपने उस पर तिलक करके, मत्थे पे तिलक करके अपनी रूटीन को फॉलो करना है, अपने घर आना है। ऐसा हर शनिवार करें। इससे शनि की 7.5 का जो नेगेटिव रिजल्ट आपको फेस करना पड़ रहा है उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी और लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा शनि का 11 अप्रैल को मीन राशि में उदय होना मेष राशि के लिए।
सिंह राशि के लिए शनि का मीन राशि में 11 अप्रैल को उदय होना, यानी सिंह राशि की अष्टम ढैया फिर से शुरू होती हुई दिखाई देगी। अष्टम ढैया का रिजल्ट सिंह राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आगे बात करेंगे उपाय के बारे में, उससे पहले क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है। तो फिर से सिंह राशि वालों को थोड़ी सी कामों में डिले, कामों में अड़चन, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना, या ये कह सकते हैं कि काम में बहुत सी अड़चनें आती हुई दिखाई देंगी। और सिंह राशि वालों को अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा और खास ध्यान रखना है। पैरों की, टांगों की दर्द की शिकायत बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा दवाइयों पर खर्च हो सकता है। सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं इस टाइम पे ज़रूर कहूँगा कि बिजनेस चाहे आप करते हैं चाहे जॉब करते हैं, तो उसमें आस पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, अगर बिजनेस है आपका तो आपके सराउंडिंग के आसपास के जो लोग हैं या आपकी जो कंपटीशन है वो आपको थोड़ा सा इस टाइम पे ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, काम अच्छा नहीं चल रहा या जॉबलेस हो गए थोड़े टाइम के लिए, कुछ ऐसी सिचुएशन सिंह राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम इस टाइम पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, रिलेशनशिप में किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट या किसी तीसरे बंदे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और लड़ाई झगड़ा बेवजह का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही सिंह राशि वालों को ये भी कहूँगा इस टाइम पे फिर से आपकी सेविंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पैसा जुड़ ना पाना, पैसा सेव करना चाहेंगे, कर भी लेंगे थोड़ा बहुत, तो वो फिर से एक अचानक से कोई खर्चा आ जाएगा या कहीं ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई चीज़ें हो जाएंगी, जिसकी वजह से पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं आपको हेल्थ के पॉइंट से कि स्टमक रिलेटेड भी चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। और साथ ही पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, फोकस ना लग पाना, बार बार डिस्ट्रैक्शन, बार बार किसी की वजह से आपका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पा रहे, फोकस नहीं हो पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे बहुत जगह कंफ्यूज होने वाले हैं सिंह राशि वाले। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डिसीजन लें, लेकिन थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लें। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिस चीज़ का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उसके बारे में डीप रिसर्च ज़रूर कर लें, वो आपको काफ़ी जगह बचाती हुई दिखाई देगी। एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा पॉजिटिव है जो कि सिंह राशि वालों के लिए, डीप नॉलेज, गुप्त ज्ञान इन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे बहुत स्टडी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अड़चनें बहुत आएंगी, लेकिन डीप नॉलेज भी मिलेगी अगर इस टाइम पे आप थोड़ा फोकस होने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या फिर बेकार की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होने वाली सिचुएशन बनेगी। और अगर आप खुद अपने फोकस से पढ़ाई पे, कर्मों पे ध्यान देते हैं, यानी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तो पढ़ाई बहुत अच्छी या डीप नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए शनि का 11 अप्रैल को मीन राशि में उदय होना। अब सिंह राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे इनको अष्टम ढैया के रिजल्ट में कमी आती हुई दिखाई दे। तो सिंह राशि वालों को ये उपाय करना है जिससे इनकी अष्टम ढैया से इन्हें राहत मिलती हुई दिखाई दे। हर मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी को एक मीठा पान आपने भोग लगाना है और पान को वहीं दे के आ जाना है, मंदिर में ही दे के आ जाना है। और साथ ही टाइम टू टाइम सैटरडे के दिन आपने काली चप्पल या काले जूते किसी को दान करते रहना है। इससे भी आपकी शनि की अष्टम ढैया जो चल रही है उससे आपको राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए शनि का मीन राशि में 11 अप्रैल को उदय होना। धनु राशि के लिए शनि का मीन राशि में उदय होना, जो कि 11 अप्रैल 2026 से हो रहे हैं, फिर से धनु राशि को ढैया का रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। जिससे ज़रूर कहूँगा कि प्रॉपर्टी और वाहन का अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा धनु राशि वालों को, लेकिन आपके बिजनेस में थोड़ा सा आपको परेशानी आती हुई दिखाई देगी। सराउंडिंग काफ़ी तंग करने वाली है, लेबर काफ़ी तंग करती हुई दिखाई देगी। आपकी लेबर हो गई, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, वो आपको काफ़ी परेशान करते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे। और धनु राशि वालों के लिए ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप कर्जे में फंसते हुए दिखाई देंगे या शत्रुओं से घिरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ओवरबर्डन ज़िंदगी फील होती हुई दिखाई देगी। और ये भी मैरिड लाइफ में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखाई देने वाली है।
धनु राशि को भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम इस टाइम पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स आपके बीच होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर लेंगे, ईगो क्लैश हो जाना, ऐसी चीज़ें आपको परेशान करती हुई ज़्यादा दिखाई देंगी। ये भी ज़रूर कहूँगा कि धनु राशि का टेनेंट भी इस टाइम पे परेशान कर सकता है उन्हें, या फिर आप खुद रेंट पे रहते हैं तो आपका ओनर आपको इस टाइम पे परेशान थोड़ा बहुत कर सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रगल या सफ़र करना पड़ सकता है। इस टाइम पे धनु राशि वालों के स्थान परिवर्तन के यानी प्रॉपर्टी चेंज करने के भी योग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा पैसा बेवजह खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे ये ज़रूर कहूँगा कि बार बार हेल्थ परेशान करना, हेल्थ का आपको फीवर हो गया, वायरल हो गया, कोई ना कोई हेल्थ इशू छोटा छोटा बार बार आपको परेशान करता हुआ दिखाई देगा। और एक और चीज़, एडिक्शन से बचना है। किसी चीज़ की बुरी आदत लग सकती है इस टाइम पे, या किसी वजह से आप पैसा एक ही चीज़ पे बार बार ख़राब कर सकते हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग से भी आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस टाइम पे थोड़ा धार्मिक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। धर्म कर्म के कामों पे पैसा खर्च करें, धार्मिक यात्राएं करें, उससे ज़रूर बचाव आपका होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही अब धनु राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए जिससे शनि का मीन राशि में उदय होना जो है वो इन्हें ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट ना दे या इन्हें ढैया के रिजल्ट में कमी आए। तो धनु राशि को ढैया के रिजल्ट में कमी लाने के लिए, शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए खास उपाय हर मंगलवार के दिन करते रहना चाहिए। मंगलवार सवेरे 11 बजे से पहले नहा धो के तैयार हो, पीपल पे सादा जल दें। उसके बाद आप वहीं देखें कि कोई पीपल का पत्ता टूटा हुआ पड़ा हो जो साफ़ हो, खंडित ना हो ज़्यादा, तो उसे उठा लाएं, उसे साफ़ पानी से धोए, उस पर गंगा जल का छींटा मारें और उसके ऊपर सिंदूर से राम आपने लिख देना है और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी या कोई मिठाई दूध से बनी हुई रख के आपने हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और हनुमान जी को वो चढ़वाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हनुमान जी के चरणों के पास उस पत्ते को जिसके ऊपर राम लिखा है नहीं रखना, ये ध्यान रखें। और फिर आप वहाँ से आ जाएँ, अपनी रूटीन को फॉलो करें या अपने घर आ जाए। इससे शनि की ढैया का रिजल्ट जो मिल रहा है आपको उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में उदय होना जो कि 11 अप्रैल 2026 से हो रहे हैं, कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि की 7.5 का आखिरी प्रभाव चल रहा है, उसका रिजल्ट 7.5 का रिजल्ट इन्हें फिर से मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करने वाला है, इनके व्हीकल में इंप्रूवमेंट करने वाला है, लेकिन साथ ही पैसा भी खर्च होता हुआ दिखाई देगा। शनि की 7.5 का आखिरी प्रभाव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी है कि शनि देते जाते जाते बहुत कुछ दे के भी जाते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर शनि की 7.5 आपकी ख़त्म हो जाएगी 2027 में। तो वो जाते जाते देने का टाइम ऑलमोस्ट आ ही गया है, लेकिन स्टिल अभी भी शनि आपसे मेहनत बहुत कराएंगे, क्योंकि बिना मेहनत के भी शनि कुछ नहीं देते। तो मेहनत का टाइम अभी भी है, मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो गया, वाहन के रूप में हो गया, तरक्की के रूप में हो गया। तो प्रॉपर्टी वाहन में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है इस टाइम पे, रेनोवेशन पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है या नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकते हो, और रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, किसी को पैसा उधार दे रखा था, वापसी नहीं दे रहा था, तो वो पैसा वापसी आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम पे पेरेंटल प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिल सकता है, डीप नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है, ज्ञान मिलता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। या अगर आप किसी चीज़ की अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे तो उसका रिजल्ट भी इस टाइम पे आपको मिलता हुआ दिखाई काफ़ी अच्छा दे सकता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। इस टाइम पे थोड़ी सी अड़चनें ज़रूर कामों पे आएगी, अड़चनें आने के बाद लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। काम जो बहुत टाइम से सिरे नहीं चढ़ पा रहे थे, इस टाइम पे सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट जो आपका हर काम में रुकावट, अड़चनें आना, बेवजह की अड़चनें आना, तो वो अड़चनें अब दूर होंगी धीरे धीरे, और अड़चनें दूर होने के बाद आपके वो काम धीरे धीरे सिरे भी चढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। इच्छा पूर्ति के लिए भी ये टाइम अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। 11 अप्रैल के बाद कुछ अच्छी इच्छा पूरी होती हुई भी दिखाई देगी। इस टाइम पे आपकी कोई भी इच्छा थी जो काफ़ी टाइम से आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो वो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई देगी। नए दोस्त, नए लोग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे ज़िंदगी में, जो कि आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे और आगे आपकी प्रोग्रेस में, आपकी तरक्की में आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे, और उनके सपोर्ट से आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे पहुंचते हुए दिखाई दोगे। मान सम्मान भी आपको मिलता हुआ इस टाइम पे अच्छा दिखाई देने वाला है। वो स्ट्रगल के बाद
बाद की मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको धीरे धीरे 11 अप्रैल के बाद मिलता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? कुंभ राशि वालों को क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शनि की 7.5 के आखिरी पड़ाव से जो थोड़े नेगेटिव रिजल्ट इन्हें मिल रहे हैं उससे भी इनका बचाव होता हुआ दिखाई दे। तो सिंपल सा उपाय करना है, शनिवार आपने उपाय करना है, माँ काली को आपने काली चुन्नी चढ़ा देनी है और साथ ही एक सरसों के तेल का दिया माँ काली के सामने आपने जला के अपने घर आ जाना है। अपनी रूटीन को आपने फॉलो करना है। इससे शनि की 7.5 का जो आखिरी पड़ाव चल रहा है उसकी वजह से जो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है या कुछ अड़चने कामों में आ रही है तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा शनि का मीन राशि में उदय होना कुंभ राशि के लिए। मीन राशि के लिए शनि का मीन राशि में उदय होना जो कि 11 अप्रैल 2026 से हो रहे हैं, फिर से मीन राशि को 7.5 का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मीन राशि की शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव चल रहा है जो कि इन्हें फाइनेंशियली और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पैसा जुड़ नहीं पा रहा, पैसा बेवजह खर्च हो रहा है, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे या बेकार के खर्चों पे पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, दोस्त दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं या दोस्तों का दुश्मन बनते हुए आप देखते हुए करंट टाइम में दिखाई दे रहे हो। साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट, डिवोर्स तक बात पहुँचना, डिवोर्स भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलेशनशिप में भी दूरी होती हुई काफ़ी दिखाई दे रही है। इस टाइम पे हिम्मत हौसला बार बार मीन राशि वालों का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हर काम में इन्हें अड़चने फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो गया, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो गई। पर्सनल लाइफ में भी अड़चने इनकी आती हुई दिखाई दे रही है, रुकावटें से आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई इनका काम बार बार बिगाड़ देता है या कोई काम ये करते हैं, मेहनत ये करते हैं लेकिन कोई और क्रेडिट ले जाता है या उससे फ़ायदा हो जाता है, इन्हें नुकसान हो जाता है। ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कामों में बहुत से डिले आना, बहुत सी अड़चने आना, बिजनेस में बार बार लॉस, नुकसान उठाना, या ये भी कह सकता हूँ कि जॉब भी अगर आप करते हैं तो जॉब बार बार छूट जाना, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही और बिजनेस में भी सेम चीज़, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही। लोग बहुत तंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत आगे बढ़ता जा रहा है या आपके एम्प्लॉय, आपके जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रॉब्लम बढ़ाते हुए आगे दिखाई देंगी। ये प्रॉब्लम मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी और जिसकी वजह से खुद भी बहुत स्ट्रगल करेंगे, खुद भी बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन बार बार लगेगा सोल्यूशन नहीं मिल रहा या चीज़ें आपके फेवर में ही नहीं आ पा रही। बहुत मेहनत कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी उल्टा हो जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मीन राशि वालों के लिए, चाहे वो बिजनेस पॉइंट हो गया, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो गई, दोनों ही केस में मैं ये कहूँगा। और कर्जे में भी मीन राशि वाले फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेकार का कर्जा हो जाता है। बार बार सब कुछ ठीक चल रहा है, काम में पैसा लगाया, सोचा था इनकम अच्छी होगी, पैसा अच्छा आएगा, लेकिन और लॉस हो गया और कर्जा लेना पड़ गया और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बार बार मीन राशि वालों को बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव यानी शनि आपके लगन से, आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो शनि मेहनत बहुत कराने के बाद रिजल्ट देंगे। तो मेहनत करते रहो, अच्छी मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि जो कि एक बहुत अच्छे गुरु है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस के लिए हो गया, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो। कौन आपका सगा है, कौन आपका दुश्मन है, वो सब शनि आपको बहुत अच्छे से बता जाते हैं। तो इसलिए भी फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो लोग आपके लायक ही नहीं थे या जो लोग आपके थे ही नहीं, उनका असली चेहरा आपके सामने भी इस टाइम पे आता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। मीन राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे शनि की जो 7.5 का दूसरा प्रभाव चल रहा है उससे इन्हें और राहत मिलती हुई दिखाई दे? तो सिंपली आपने उपाय करना है, शनिवार के दिन आपने उपाय करना है। आपने 11 बेल पत्र लेने हैं और उन्हें साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद गंगा जल का छींटा मार के पीले केसर चंदन से उसके ऊपर आपने राम लिखना है और उसके बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद एक एक करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो बेलपत्र चढ़ा देने हैं। ऐसा हर शनिवार करें। इससे शनि की 7.5 से जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, मेहनत बहुत हो रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, हर काम में अड़चन आ रही है, पैसा खराब हो रहा है, कर्जे में फंस रहे हो, उन सब से आपको राहत मिलती हुई धीरे धीरे ज़रूर दिखाई देगी।
तो कुछ इस तरीके का रहेगा शनि का मीन राशि में ही उदय होना 11 अप्रैल 2026 को मीन राशि के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी इन 5 राशियों की जिनकी शनि की 7.5 ढैया चल रही है, जो राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले, जिनको क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनको शनि की 7.5 ढैया से राहत मिले और क्या क्या प्रेडिक्शन रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी के साथ भी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, से कनेक्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।